गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर से आ गए हैं आज की क्लास में, जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास, जो कुछ अलग किस्म का है। जो कल हम लोग स्टडी किए थे वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि लोग जो है एक लाइन पे बैठे हैं और उसके साथ टर्म्स और कंडीशन है। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं और धीरे धीरे आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको एक साथ बनाते हैं, क्योंकि एक साथ हम लोग जब इसको बनाएंगे तब आप भी सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि पी क्यू आर एस टी भी एवं डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। तो बहुत लोगों को पता है कि नहीं, उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है। ठीक है। तो तो, तो सब इस तरफ देख रहे हैं, इस साइड। ठीक है, नॉर्थ साइड में सब देख रहे हैं, ऊपर की तरफ सब देख रहे हैं। ठीक है। जब भी ऐसा होता है, ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो इसका राइट साइड किस साइड होता है, इस साइड राइट साइड होता है और इस साइड लेफ्ट साइड होता है। जो कि सब इधर देख रहे हैं तो सबका राइट साइड इस साइड होगा। ठीक है। तो इसको भी हम लोग मार्क कर देते हैं। इधर हो गया राइट साइड, RIGHT राइट। इस तरफ क्या हो गया, लेफ्ट साइड। ठीक है। अब कितने लोग हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोग जब है तो इसमें हम लोग मार्क कर देते हैं। पहले 7 लोगों का बना देते हैं, मार्कर बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है कि सब लोग इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो फॉलो करेंगे, इसमें हम लोग आगे इस रीजनिंग को बनाते हैं। इसमें क्या है कि एक सीधी रेखा में बैठे हैं, प्रत्येक एक ही इमारत, मैंने इसमें कंडीशन है कि एक बिल्डिंग से इमारत है और अलग अलग मंजिल में सब रहते हैं। ठीक है, जिसमें 1 से 7 तक नंबर है। मैंने जो बिल्डिंग है 1 से 7 नंबर तक वाली बिल्डिंग है। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिख लेंगे, यहीं पर नोट बना लेंगे 1 से 7 बिल्डिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और क्या है, आगे पढ़ते हैं। क्यों छठी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बाएं को चौथा स्थान पर बैठा है। मैंने क्यू कहाँ बैठा है, जो आदमी 6th फ्लोर पर रहता है उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इधर होगा, चौथे स्थान पर बैठा है। मतलब फोर्थ जो प्लेस होगा उसमें क्यू बैठेगा, जो छठी मंजिल पर रह रहा है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये लिखा है कि या तो क्यू या छठी मंजिल पर रह रहा व्यक्ति अंतिम के अंतिम छोर पे बैठा है। गाइस, इस क्वेश्चन में कॉर्नर पे कौन बैठा है ये पता हो जाने से ये आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि या तो क्यू बैठा है कॉर्नर पे या छठी मंजिल पे जो रहता है वो बैठा है। तो क्यू और छठी मंजिल दोनों को हम लोग लाइन पे बैठा के देखेंगे। लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू लेफ्ट साइड में है, 4th प्लेस में, तो क्यू इस साइड बैठ सकता है। तो सबसे पहले क्यू को यहाँ बैठाएंगे। क्यू तो 6th फ्लोर वाला कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6th फ्लोर वाला। तब ना 1 2 3 4 प्लेस पे क्यू रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि दोनों में से कोई बैठ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो 6th फ्लोर वाला तो कॉर्नर में बैठा के रखेंगे, उसको यहाँ बैठाएंगे जब कॉर्नर पे। तो क्यू कहाँ बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ क्यू बैठेगा। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि कॉर्नर पे कौन बैठा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और वो बैठते जाएगा। ठीक है।
क्यू और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर छठी मंजिल वाला यहाँ बैठता है, क्यू यहाँ बैठता है, तो ये कहाँ बैठेगा, डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। और अगर क्यू यहाँ बैठता है और छठी मंजिल वाला यहाँ बैठता है, तो जो आपका डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ कि डब्ल्यू तीसरी मंजिल पे रहता है, तो ये डिसाइड हो गया कि आपका डब्ल्यू कहाँ रहता है, तीसरी मंजिल पे रहता है। तो ये तीसरी मंजिल में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर शॉर्ट में डब्ल्यू को। फिर इससे देखते हैं इसके इसके संबंध में कुछ और कहीं लिखा है क्या डब्ल्यू के संबंध में। तो यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू के संबंध में लिखा है कि एस डब्ल्यू के बगल में नहीं है। तो जहाँ भी एस को बैठाएंगे वो डब्ल्यू के बगल में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बैठाते हैं तो वो कहाँ बैठेगा, डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, या फिर यहाँ बैठेगा, यहाँ। ठीक है लेकिन क्या लिखा है कि एस क्यू के बगल में नहीं बैठा है। ऐसा कंडीशन क्या लिखा है कि पहली मंजिल वाला जो रहता है वो एस के दाएं को तीसरा है, तो एस को यहाँ बैठा नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ बैठेगा आपका डब्ल्यू बैठेगा तो एस यहाँ कैसे बैठेगा, एस को यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, तो एस को कॉर्नर में बैठा सकते हैं। तो ये आपका जो आपका डब्ल्यू है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये यहाँ बैठेगा डब्ल्यू। ठीक है, तो एस को हम लोग कॉर्नर पे बैठा देते हैं, क्योंकि एस के बाद राइट साइड में हम लोग को तीसरा प्लेस चाहिए। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंफर्म होंगे कि ये क्यू यहीं बैठेगा और ये क्यू जो 6 प्लेस यहीं बैठेगा। तो जो बाकी जो रॉन्ग मतलब हमने इमेजिनेशन किया था उसको मिटा देंगे। ठीक है, तो एस को हम लोग यहाँ बैठाएंगे बोल के हम लोग यहाँ पर रख दिया डब्ल्यू को। ठीक है, तो एस को हम लोग यहाँ बैठाते हैं यहाँ पर। कंडीशन क्या लिखा है, पहली मंजिल पे रहने वाला व्यक्ति एस के दाएं को तीसरा है। तो एस का दाएं कहाँ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ हो जाएगा पहला मंजिल वाला बैठने वाला। एस यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर बैठा है जो डब्लू वो तीसरी मंजिल पर रहता है, डिसाइड है पहले से। अब क्या हम लोग करेंगे, ये पहला मंजिल वाला बैठ गया, तीसरा मंजिल वाला बैठ गया और ये छठा मंजिल वाला बैठ गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि टी एवं दूसरी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो टी कहाँ बैठाएंगे और दूसरी मंजिल वाला कहाँ बैठेंगे। टी यहाँ बैठा नहीं सकते, क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसके बीच में जो है पहली मंजिल वाला आदमी है। टी यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में जो है तीसरी मंजिल वाला है। टी यहाँ भी नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा पहली मंजिल वाला। तो टी क्या है, टी टी खुद पहली मंजिल वाला आदमी है, तो टी को यहाँ बैठा देंगे हम लोग। ये बैठ गया। तो क्या लिखा है कि टी और दूसरी मंजिल वाले के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग है, तो टी यहाँ बैठ जाएगा। उसके बीच में क्यू है, ये रहा आपका दूसरी मंजिल वाले लोग। ठीक है, तो पहली मंजिल वाले लोग डिसाइड हो गए, दूसरी मंजिल वाले डिसाइड हो गए, तीसरी मंजिल वाले डिसाइड हो गए, सिक्स्थ मंजिल वाले डिसाइड हो गए। इसको नीचे लिख देते हैं, आसान होगा थोड़ा सा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ
नीचे लिख दिया, ठीक है। आगे क्या लिखता है कि पी और आर एक दूसरे के अगल बगल है, तो पी और आर यहाँ परफेक्ट बैठ रहा है, एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पी यहाँ लिख सकते हैं या आर यहाँ लिख सकते हैं या आर यहाँ लिख सकते हैं या पी यहाँ लिख सकते हैं, एक साथ बैठा। जब भी अगल बगल बैठे तो ऐसे ही बैठेंगे। नेक्स्ट क्या है कि पी छठी मंजिल पे नहीं रहता है। यहाँ पर एक चीज आपका क्लियर हो गया कि पी क्या है, वो छठी मंजिल पे नहीं रहेगा। तो ये रॉन्ग हो गया। पी कहाँ रह जाएगा, पी हो जाएगा इधर, छठी मंजिल पे रह जाएगा आर, ठीक है। तो छठी मंजिल में कौन है वो भी डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि जो पांचवी मंजिल पर रहता है वह सातवीं मंजिल पर रहने वाले के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। पांचवी मंजिल पे रहता है, सातवीं मंजिल जो है यानी सातवीं मंजिल वाला इस साइड रहेगा। तब हम लोग गिनती करेंगे, राइट साइड इधर तीसरे स्थान पे है। तो ये तो भाई पांचवी मंजिल नहीं है, ये भी पांचवी मंजिल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता पांचवी मंजिल, क्योंकि इधर तो स्थान ही नहीं है। तो पांचवी मंजिल यही हो सकता है, पी हो सकता है पांचवी मंजिल वाले। तो क्या लिखा है कि सातवीं मंजिल के रहने वाले के दाएं को तीसरा है। तो सातवीं मंजिल पहला दूसरा तीसरा, तो क्यों पक्का सातवीं मंजिल पे रहता है, सातवां मंजिल पे हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि लगभग सब बैठ चुका है, तो यहाँ देखते हैं पी यहाँ बैठ गया तो पी को काट देंगे। क्यू बैठ गया, आर आर भी बैठ गया, एस भी बैठा हुआ है, लेकिन एस का डिसाइड नहीं है कौन सा फ्लोर है, ठीक है। टी भी बैठ गया, डब्ल्यू भी बैठा, वी नहीं बैठा। तो जो सेकंड फ्लोर पे कौन बैठ जाएगा, वी बैठ जाएगा। यहाँ लिख देंगे वी, ओके। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि जो आपका अल्फाबेट था सब बैठ गया। अब देखते हैं नंबरिंग। नंबरिंग में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर बैठ गया, सेकेंड बैठ गया, थर्ड बैठ गया, फोर्थ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 5 6 7 है, तो एस का हो जाएगा फोर्थ फ्लोर, ठीक है। एस का हो जाएगा फोर्थ फ्लोर, ठीक है। अब इसको हम लोग जो यहाँ पर लिखे थे हम लोग बिल्डिंग्स वाइज, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इसमें हम लोग उतार लेंगे। क्यों उतार लेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन बैठा है, टी बैठा फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे कौन बैठा है, बी बैठा है। थर्ड पे तो पहले से डिसाइड है। फोर्थ फ्लोर में कौन बैठा है, एस बैठा फोर्थ फ्लोर पे। फिफ्थ फ्लोर पे कौन बैठा है, पी बैठा है। सिक्स में कौन है, आर है। यहाँ पी का जगह मैंने आर लिख दिया, ठीक है। और ये यहाँ कौन बैठा है आपका, सेवेंथ में क्यू बैठा है। ये आपका डिसाइड हो गया कि कौन कहाँ बैठेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में चौथी मंजिल पे कौन है, एस है, एस है ना। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। टी निम्नलिखित में किस मंजिल पे रहता है, टी कहाँ रहता है, पहली मंजिल पे। जिन मंजिलों पे भी और पी रहते हैं उनके बीच कितनी मंजिलें हैं। यहाँ आपको देख रहे हैं भी है या पी है, कितनी मंजिलें बीच में, दो मंजिलें। आंसर हो जाएगा दो। और देखते हैं आगे, और भी क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए कि इन सब का आंसर क्या होगा। तो उसमें आप लिखिए कि इसका आंसर क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक नए लेसन को लेके। धन्यवाद, थैंक यू।